आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 2004 में मुख्तार अंसारी के छक्के छुड़ा दिए। उन पर पोटा लगाया, लेकिन शासन के दबाव के बाद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब जब मुख्तार अंसारी सकुशल बांदा जेल पहुंच गया है, लोग कयास लगा रहे थे, उनकी ये उम्मीद थी कि मुख्तार अंसारी सही सलामत लखनऊ बांदा जेल नहीं पहुंच पाएगा, तो अब वो पहुंच गया है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके साथ कैसा हश्र होना चाहिए? शासन प्रशासन तो अलग तरीके से, लेकिन न्यायालय के माध्यम से कैसा उसका हश्र हो सकता है? देखिए, इन लोग का जो ट्रायल होता है, अगर साक्ष्यों को ठीक से न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए तो इनको पर्याप्त सज़ा मिल जाती है। दुर्भाग्य होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में या अन्य जगहों पर भी इनके समर्थित लोग, इनके इस तरह सोच रखने वाले कुछ लोग हैं, और उन्हीं लोगों के माध्यम से इन लोग अपने को मैनेज करते हैं, अपने विरुद्ध किए गए कार्य को मतलब कुछ नहीं तो डाइल्यूट तो कर ही देते हैं और न्यायालय से बरी हो जाते हैं। लेकिन अगर साक्ष्यों को ठीक से न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो इनके अपने कर्मों की सज़ा इनको आराम से मिल जाएगी। और मुझे योगी जी के सरकार में पूरा भरोसा है। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, ये सरकार की ही देन है कि सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा किया और इनको आज लाके यहाँ पे कर दिया, वरना 2 साल से इन लोग आने को तैयार नहीं थे। पंजाब में वहाँ कांग्रेस सरकार इनको समर्थन दे रही थी, यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जैसे भी जो भी आता सत्ता में इनको समर्थन देती है। लेकिन अब योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जिस तरह से उन्होंने सख्ती दिखाई है, इनके अवैध संपत्तियों को जब्त किया, इनके अवैध इमारतों को गिराया, तो उससे एक मुझे उम्मीद है और पूरी जनता को भी उम्मीद है कि इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा जो इनके किए गए कुकर्म है उसकी सज़ा पर्याप्त मिलेगी। सर, आने वाले समय में क्या ये देखा जा सकता है कि और जो अपराधी हैं उनके साथ इस तरह की कार्रवाई, जैसे अतीक अहमद इस वक्त वो गुजरात जेल में बंद है, तो उसको भी क्या लाया जाएगा वो यूपी, या इस तरह की कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए आपके मन में कहीं? नहीं, बात सही है। देखिए, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे जिस जाति धर्म का हो। और अपराधी किसी का नहीं होता है, जो सत्ता में है उसके वो इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर काम करना है, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि अपराधियों पर काम होगा इस योगी जी की सरकार में, और सब लोग आएंगे, अपने अपने हिसाब करना पड़ेगा पापों का। सर, एक आखिरी सवाल है। इस वक्त काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा भी है कि आप भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या इसमें कोई सत्यता? देखिए, आपका ये तो काल्पनिक प्रश्न है, फिर भी मैं उत्तर देता हूँ। मैं राजनीति में चुनाव लड़ने से दूर इसीलिए हुआ कि चुनाव इतना खर्चीला हो गया था कि हम जैसे लोग, ईमानदार लोग नहीं लड़ सकते थे। मैं अगर चुनाव लड़ा था तो इस भरोसे लड़ा था कि जनता को वोट देना है, कोने में बटन दबाना, ईवीएम वो देख रही है, उसकी आत्मा देख रही है, कोई वहाँ दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शायद उन लोग के सामने विकल्प सही नहीं था, इसलिए निर्णय ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैं उसमें सफल नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए आगे भी परिस्थिति अनुकूल है। तो मैं जो अभी इस समय गो संस्कृति पे काम कर रहा हूँ, किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा व्यापक उसका दृष्टिकोण है और मैं उसी काम को करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर न्यायालय सही तरीके से कार्रवाई करेगी, या न्यायालय पर उनको पूर्ण विश्वास है, और मीडिया ट्रायल तो अलग चीज़ है, लेकिन न्यायालय में जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, और ये किसी भी तरीके से कोई भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत निशान, न्यूज़ ट्रैक।